हमेशा की तरह इसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आर के सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस सेट में चलिए हम देख लेते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, वादी का विलोम शब्द क्या होगा? तो वादी का विलोम शब्द होगा प्रतिवादी। दूसरा प्रश्न है, अवर का विलोम शब्द क्या है? तो अवर का विलोम शब्द होगा प्रवर। तीसरा प्रश्न है, जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? तो जटिल का विलोम शब्द होगा सरल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो वह युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर आयात का विलोम निर्यात होता है, ये भी सही है। दृश्य का अदृश्य विलोम होता है, ये भी सही है। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, ये भी सही है। यहाँ पर आमिष और शामिश नहीं होता, आमिष का विलोम हो जाएगा निरामिष। आमिष का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पर निरामिष हो जाएगा। इस प्रकार जो युग्म गलत है वह ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द उज्ज्वल है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। वैमनस्यता नहीं होता, यहाँ पर वैमनस्य हो जाएगा। इसका सही शुद्ध रूप होगा वैमनस्य। कवित्री नहीं होता है, कवित्री होता है। कवित्री का शुद्ध रूप इस प्रकार लिखा जाएगा कवित्री। इसी प्रकार प्रमाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। इसका शुद्ध रूप इस प्रकार लिखा जाएगा प्रामाणिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें जो संन्यास शब्द है इसकी वर्तनी शुद्ध है। प्रत्युपकार में छुटाऊ उ का मात्रा होता है, यहाँ पर प्रत्युपकार इस प्रकार लिखा जाएगा, यह सही शुद्ध वर्तनी है। दूरावस्था नहीं होता दोस्तों, ये दुर्वस्था होता है। यहाँ पर दूरावस्था नहीं होगा, दुर्वस्था होगा। उसी तरह कैलाश इस प्रकार लिखा जाएगा, इसकी शुद्ध वर्तनी इस प्रकार होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें जो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है यह है उपरोक्त। उपरोक्त नहीं होगा, उपर्युक्त होगा। शुद्ध वर्तनी शब्द इस प्रकार लिखा जाएगा उपर्युक्त। अगले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा है? पहला वाक्य है, काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। दूसरा वाक्य है, गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। तीसरा वाक्य है, वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। और चौथा है वाक्य, अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो इन वाक्यों में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो देखा जाए तो अशुद्धि की बात हो रही है तो ऑप्शन ए अशुद्ध है। काशी जो कि कर्ता है यह स्त्रीलिंग में मानी जाती है, तो यहाँ पर काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है न होकर यहाँ पर हो जाएगा रही है। इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वाक्य यह अशुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं, वे सब दोषों से हीन हैं, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। यानी कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो वाक्य है वह शुद्ध है? तो यहाँ पर जो वाक्य होगा ऑप्शन से यह शुद्ध वाक्य है। वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। दोषों से मुक्त होना ही होता है, यहाँ पर दोषों से विहीन नहीं होगा, हीन भी नहीं होगा और मुक्त भी नहीं होगा, यह अनावश्यक प्रयोग है। अगले प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें जो पहला वाक्य होगा ऑप्शन है यह वाक्य शुद्ध है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता, यह वाक्य शुद्ध है। दूसरा वाक्य इसलिए शुद्ध नहीं है क्योंकि यहाँ दूध से ठसाठस जो शब्द है अनावश्यक प्रयोग हुआ है, यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर संकेत केवल और मात्र, केवल संकेत मात्र जो लिखा है तो यहाँ दोनों ही जो शब्द है अनावश्यक प्रयोग हुआ है, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। और यहाँ पर लिखा गया है कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर, जबकि आतंकवाद पर होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो यह वाक्य अशुद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा जिज्ञासु। अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे हम कहते हैं दुर्बोध। यानी दुर्बोध जो है उसे कहते हैं जो कठिनाई से समझने योग्य है। अगम उसे कहते हैं जिसे कोई गम न हो, जिसे गम न हो, जो समझने में कठिन हो उसे क्लिष्ट कहते हैं। समझने में कठिन हो वह क्लिष्ट हो जाएगा। जैसे भाषा हो गया, कोई भाषा क्लिष्ट होती है ना, उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। उसी तरह दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ जाना कठिन हो, जहाँ पर
जाना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द होता है दुर्गम। अगला प्रश्न है, जो पृथ्वी से संबद्ध है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा पार्थिव। अगला प्रश्न है, जो पहले था पर अब नहीं है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द होगा भूतपूर्व। पूर्वज का अर्थ होता है जो पहले जन्मा हो, जो पहले जन्मा हो उसे हम कहते हैं पूर्वज। अंत्यज का अर्थ होता है जिसका जन्म निम्न कुल में हुआ हो, जिसका जन्म निम्न कुल में हुआ हो उसे हम कहते हैं अंत्यज। और अनागत का अर्थ होता है जो न आया हो, जो न आया हो उसके लिए शब्द एक प्रयुक्त होगा अनागत। अगला प्रश्न है, जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा दुर्लभ। अगला प्रश्न है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए एक शब्द जो प्रयुक्त होगा वह होगा बहुभाषाविद। अगला प्रश्न है, ढीठ का तत्सम रूप क्या होगा? तो ढीठ का तत्सम रूप हो जाएगा धृष्ट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें जो कर्पूर शब्द है यह तत्सम शब्द नहीं है। कपूर का तत्सम होता है कर्पूर, यानी यह तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें जो कोयल शब्द है यह तद्भव है, इसका तत्सम होगा कोकिल। अगला प्रश्न है, अटालिका का तद्भव रूप क्या होगा? तो इसका तद्भव रूप होगा अटारी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें जो 3 शब्द है यह शब्द तद्भव है। 3 का जो तत्सम रूप होगा वह होगा त्रिड़ी। अगला प्रश्न है, करपट का तद्भव रूप क्या है? तो करपट का तद्भव रूप है कपड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें जो विशेषण शब्द की बात हुई है तो यह बनारसी होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम विशेषण कहते हैं। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? विशेष्य है, विशेषण है, क्रिया विशेषण या सर्वनाम है? तो यहाँ पर पुस्तक जो शब्द है यह विशेष्य है, क्योंकि किसके बारे में बात हो रही है? पुस्तक के बारे में। पुस्तक कैसी है? पुरानी है, और जिसके बारे में बात हो रही है वही विशेष्य होता है, तो पुस्तक के बारे में बात हो रही है इसलिए विशेष्य शब्द होगा।